मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, आज की हमारी वीडियो है कि दौलत में कमी क्यों है और किस वजह से हो रही है। और आज मैं आपको एक वजीफा बताऊंगा जिसकी मदद से कभी भी आपको रिस्क में तंगी पेश नहीं आएगी। ये वजीफा हमारे प्यारे नबी ने भी फरमाया है और कई बार सहाबा किराम ने भी फरमाया है। ये वजीफा कुरान मजीद में भी बताया गया है और यकीनन कुरान मजीद में जो भी बताया गया है आज तक कभी नहीं वो झुटलाया गया। वो हमेशा सच था, सच है और हमेशा सच ही रहेगा। तो अगर आपके घर में दौलत की कमी है, आप अपनी ख्वाहिशात नहीं पूरी कर सकते और आप दूसरों की तरफ देखते हैं तो वो अपने ख्वाहिशात को बहुत जल्दी से जल्दी पूरा कर रहे हैं, लेकिन आपके पास पैसे नहीं हैं जिससे आप अपनी पसंदीदा चीजें खरीद सके। इसके लिए अपने सबसे पहले 5 वक्त का नमाजी होना है। आपने सुना ही होगा कि नमाज असर गई तो दौलत गई और मगरिब गई तो कामयाबी गई। इसीलिए अपने 5 वक्त की नमाजें पढ़नी है और ये बहुत जरूरी है इस्लाम में भी। और अपने करना ये है कि सूरत इखलास अपने दिन में 10 मरतबा पढ़नी है। वो दिन में कोई भी वक्त आप एक मुकर्रर कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप दिन में भी पढ़ सकते हैं, रात में भी पढ़ सकते हैं, इसका कोई भी वक्त नहीं मुकर्रर है। आपका जब दिल करे जहाँ बैठे हैं वहाँ पर पढ़ना शुरू कर दी। बस 10 मरतबा सूरत इखलास पढ़नी है अपने। और जैसा कि मैंने बताया है कि 5 वक्त की नमाजों पर मुकम्मल पाबंदी की जाए। अपने घर में छोटे को भी हिदायत दे के नमाज अदा करे और बड़ों को भी हिदायत दे के नमाज अदा करे। अगर आपके घर में कोई नमाज नहीं पढ़ता तो ये बहुत बुरी बात है। वो एक बंदे की नमाज न पढ़ना बहुत आपके घर पर असर पड़ता है। इसीलिए आप सब लोगों को नमाज अदा करनी चाहिए। और आपके रिश्तेदारों में भी अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो आप इसे नमाज की दावत दे के अलिफी नमाज की तरफ जब भी अजान हो तो आप मस्जिद की तरफ रवाना हो जाएं। ये बहुत ही अच्छा वजीफा मैंने आपको बताया है, बस अपने इस पर अमल करना है। आप दुनिया की कोई भी चीज फतह कर सकते हैं। और अगर आप तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं तो ये सबसे बेहतरीन काम हो जाएगा। तहज्जुद की नमाज के बाद आप दवा कीजिए और आपकी जो भी दवा होगी वो इंशाअल्लाह जरूर कबूल होगी। 5 वक्त की नमाज आपको दीन की तरफ, अपने रब की तरफ, इस्लाम की तरफ और नेक कामों की तरफ, भलाई की तरफ बुलाती है। इसीलिए जहाँ भी फरमाया गया है, जहाँ भी कोई अच्छी बात हो, सबसे पहले नमाज का ही बताया जाता है, क्योंकि नमाज ऐसी वाहिद चीज है जिसमें बहुत ज्यादा ताकत है और वो कोई भी चीज नमाज के जरिए इंसान कर सकता है। और तहज्जुद की नमाज ऐसी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर तुम चाहते हो कि मुमकिन को भी को खत्म कर दिया जाए तो नमाज तहज्जुद में दुआ मांगा करो। जब भी कोई इंसान नमाज तहज्जुद में दुआ मांगता है तो इसकी दुआ जरूर कबूल होती है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी शख्स ने दुआ मांगी हो और वो कबूल न हुई हो। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक ना एक दिन तुम्हें अपनी असली दुनिया में आना है। असली दुनिया यानी कि आखिरत में वापस लौट कर आना है। इसलिए छोड़ो बुरे कामों को, भलाई की तरफ, इंसाफ की तरफ। अलिफा अगर एक शख्स दूसरे शख्स से नाइंसाफी करता हुआ नजर आता है तो आप खड़े होकर तमाशा देखते हैं, उनके दरमियान इंसाफ की बात नहीं करते तो आप उनके दरमियान इतने ही गुनहगार होंगे जितने के वो दोनों हैं। इसीलिए जहाँ भी इंसाफ की बात हो, इंसाफ की बात की जाए। और आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं दिल से दीन चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करके बेल आइकन को दबा ले ताकि ये जो वीडियो इस्लामिक, दीनी और हमारे मजहब से रिलेटेड वीडियो है ये आप तक पहुंचती रहे और आप दीन की तरफ चलते रहे। हमारा मकसद ये है कि आपको दीन की तरफ बुलाए। हमें बहुत खुशी होगी कि आप दीन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमारी कामयाबी दीन की तरफ है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल की दूसरी इस्लामिक वीडियो को जरूर सुनें।